आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बढ़ा चढ़ाकर झूठ और जुमलों की स्याही से तैयार किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राज्य में चुनाव से पहले अंतिम बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद विधानसभा परिसर के बाहर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता से बाहर हो जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि यह अजीब है कि राजस्व सृजन न होने के बावजूद बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। 3,71,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बजट दस्तावेज झूठ में डूबी स्याही से लिखे गए हैं। वो इसे 5 लाख करोड़ रुपए कर सकते थे। तेजस्वी ने कहा कि जमीनी सच्चाई ये है कि आधुनिक सुविधाएं तो छोड़िए, बिहार अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आगे बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार राजस्व सृजन कर नहीं पा रही है, लेकिन बजट को बढ़ा दे रही है। यानी कुर्सी और सरकार बचाने की चिंता है, लेकिन हमें बिहार बचाने और बनाने की चिंता है। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जैसे 15 साल पुरानी गाड़ी को सड़कों पर चलाना प्रतिबंधित है, ठीक उसी तरह से बिहार में पिछले 20 साल से सत्तारूढ़ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार को बदल देना चाहिए। सभी हमारे पत्रकार भाई, आज बिहार विधानसभा में बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये पुरानी बातें दोहराई गई हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति क्या है, पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी बजट में हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा बौनेपन के शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में। इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1500 रुपए कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में
उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। आप बताइए, 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछे तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है, बढ़ा चढ़ा करके। अगर बोलना ही था तो 3 लाख का, ये लोग 5 लाख बोल देते हैं, 5 लाख करोड़ करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले बार भी जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था, कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। ये पूरी तरीके से बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं। ये केवल कागजों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। केंद्र सरकार ने धोखा दिया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप बताइए, बिहार में साक्षरता को बेहतर करेंगे कैसे? इस पे बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि बिहार साक्षरता के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है पूरे देश में। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार जो है सबसे पीछे है, किसानों की आय में सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है, सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। कहीं कारखाने खोलने की बात नहीं कही गई, कहीं फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कही गई। कहीं भी आप देखिएगा नौकरी रोजगार कैसे नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे इसकी बात नहीं की गई। कैसे पेपर लीक रोकेंगे इसकी बात कहीं नहीं कही गई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई चर्चा नहीं, बल्कि अपराधी जो हैं आजकल प्रशासन के लोग जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को जो है मारा जा रहा है, कभी कौन माफिया मार दे रहा, सर फोड़ दे रहा, कभी गोली चला दे रहा। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो इसके बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बंद चीनी मिल हो, जूट मिल हो, इसको कैसे खुलवाएंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दिव्यांग भाइयों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये हवाई फल्ला चीज चलाएंगे, फल्ला चीज चलाएंगे। अरे तुम बस चलाओगे, कुछ चलाओगे तो बताओ कितना बस चलाओगे, कहां से चलाओगे, कौन से शहरों में चलेगा, या कैसे ट्रेनिंग दिलवाइएगा, क्या है उसका? केवल हवाई नॉर्मल बिहार ट्रांसपोर्टेशन का बस तो चल नहीं पाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा बिहार में ट्रांसपोर्टेशन नाम की कोई चीज नहीं है। और फलना बातें जो है कही जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब परिवार हो, महंगाई से सब लोग अफेक्टेड है, लेकिन महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। यह पूरी तरीके से बेकार का बजट है, बिहार के हित में नहीं है। और इन लोगों को कोई बिहार कैसे अव्वल राज्यों में आए, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। हालांकि कल हमारा इस पे डिटेल में सदन में भाषण होगा
उस भाषण में एक एक चीज का जो है इन लोगों का पोल हम लोग खोलने का काम करेंगे। झूठ का पुलिंदा चलने वाला नहीं है। हम तो अपेक्षा किए थे जरा बता देते कि गुजरात को क्या क्या मिला, भारत सरकार में क्या क्या गुजरात को दिया और क्या क्या बिहार को दिया, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। बताना चाहिए था कि बिहार को केंद्र सरकार ने कितना दिया और गुजरात को कितना दिया, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हालांकि अब इस सरकार से बिहार की जनता मायूस तो पहले से ही थी और इस बजट के बाद ना उम्मीद और इस सरकार से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है। और आने वाले चुनाव में इन एनडीए के लोगों को बिहार की जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। नीतीश जी तो गले लगा रहे हैं, नीतीश जी तो पूरा गले लगा रहे हैं। महिलाओं के लिए बीजेपी ने बाकी राज्यों में फ्रीबीज का ऐलान किया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि बिहार में भी करेंगे, लेकिन आज के बजट में फ्रीबीज का ऐलान नहीं। तो आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आएगा तब बीजेपी इसमें ऐलान करेगी? भैया हम लोग लगे हुए, हमने शुरू में भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और हमने कल मांग भी की थी कि अगर माई बहन मान योजना का कॉपी भी करना तो कर लीजिए। हमने डेटा भी दिया था, नेशनल हेल्थ का जो सर्वे जो हुआ था उसमें बिहार जो है महिलाओं को खून की कमियां हैं, 65% महिला, बहुत बड़ा है। बच्चे जो पैदा होते हैं बौनेपन का शिकार हो जाते हैं, जो भविष्य है। महंगाई है, गरीबी है, इनको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जो भी करना पड़े इन महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने की, ये हम लोग हमेशा मजबूती ढंग से हम लोग जो है इस बात को मनवाएंगे। और ये लोग नहीं करेंगे तो आने वाला जो हम लोगों का सरकार होने जा रहा है, पहले महीने से ही माई बहन मान योजना, इस योजना की शुरुआत करेंगे और माताएं बहनों को 2500 रुपया हम लोग देंगे। काफी खुश लग रहे थे सम्राट चौधरी का पीठ ठोका। भाषण खोखला था तो पीठ ठोक करके नजर उधर करना था। आपसे भी बातचीत नीतीश कुमार के इशारों में हो रही थी। कभी इशारों में ठोकते थे वो तो सबका जो जाता है उसी को बोलते हैं कि आप ही लोग है भविष्य। आपसे भी तो जो नया लोग मिलता है, नीतीश कुमार जी की आदत है, अब तो आप ही को संभालना है, अब तो आप ही को देखना है। तो ये तो आदत है। अरे पीठ ठोके ना ठोके, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको भूले नहीं है, आपसे भी इशारों में बातचीत हुई है। क्या वो तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं कि अभी मुंह चबा चबा करके कह रहे थे। हम बोले हम पल्स खा रहे, दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे काय मुंह चबा रहे हो, बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें नहीं हम कहाँ कौन होते भाई, हमारी हैसियत है। और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये संभव आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले फ्री बीज की कुछ घोषणा हो जाए जो आज नहीं भी है? अब भैया आप उन लोगों से पूछिए। हम लोग तो चाहते थे यही सरकार कर दे, नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे। सुनील सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बावजूद जो है सदन में प्रवेश नहीं किया जा रहा है। ये तो तानाशाही है ना भाई। अब नियम कायदा, नियमावली, संविधान, ये एनडीए के लोगों को कोई मतलब है इससे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई मतलब थोड़ी रह गया। इसी को ना असल में गुंडा राज और तानाशाही कहते हैं।